बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अपने भतीजे आकाश को एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, मायावती जी ने चुनाव के दौरान अपने भतीजे को हटा दिया था सभी पदों से, अब एक बार फिर जो है उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया गया है। इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले जब उन्होंने हटाया था तो उसकी वजह ये थी कि उनके भतीजे ने बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करा था और कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था बीजेपी के लिए और सरकार के लिए। अब ऐसे गलत भी नहीं थे, बुलडोज़र और आतंकवादी सोच वाले लोग। अब दोबारा रीइंस्टेट कर दिया है तो हो सकता है कि बीजेपी वालों से माफ़ी मंगवा दी हो या उनसे उनकी इजाज़त मिल गई हो, तो इन्होंने दोबारा उसको भाई वो कर दिया गया। पहले भी बीजेपी वालों ने हटवाया था और अब भी बीजेपी वालों ने रखवाया होगा। ये बताइए कि अयोध्या में जो महंत राजू दास जी हैं, उनके और डीएम के बीच में विवाद हुआ। बताया जाता है कि जो समीक्षा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी भाजपा की अयोध्या में हार को लेकर के, उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। उनकी सुरक्षा जो है महंत राजू दास जी की डीएम ने हटा ली है और उनका कहना है कि डीएम हत्या कराना चाहते हैं। डीएम का कहना है कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है, हार का असर दिख रहा है ये? देखिए, ये एक तरह का हताशा है, निराशा है। डीएम क्या हराने और जिताने वाले हैं? डीएम तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो सही होता वो हो जाता ज़्यादातर जगहों पर। हमारा तो ये कहना है कि धार्मिक लोग जब राजनीति में कूदते हैं तो उनका इकबाल, उनकी इज्जत वैसी कम हो जाती है। वरना ऐसे धार्मिक लोग जो आपकी मेरी नॉलेज में भी, चाहे हिंदुओं में हो या मुस्लिम्स में हो, जिनकी सभी इज्जत करते हैं, प्रशासन भी इज्जत करता है और किसी की ये जुर्रत नहीं होती कि उनसे अपशब्द कह दें या उनसे झगड़ा कर लें। ये लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि जब ये एक पार्टी बन गए, सियासी पार्टी बन गए, तो इनकी हैसियत क्या रह गई? फिर धर्म की डेकोरम ख़त्म हो गया, वो इज़्ज़तें इनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि धार्मिक लोगों को सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो लोकसभा की सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर के काफ़ी समीक्षा बैठकें चल रही हैं बीजेपी में। आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी में हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये उम्मीद थी कि बीजेपी की ऐसी हार होगी उत्तर प्रदेश में, और इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, हमें तो इससे ज़्यादा की उम्मीद थी और किस वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, वो हम भी इस बात की समीक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि जो हालात रहे उत्तर प्रदेश के, कानून को एक ताक में रख दिया गया, अदालतों को ताक में रख दिया गया। जब पुलिस कस्टडी के अंदर ऑन कैमरा मर्डर होने लगे, जब जहर दे के लोगों को जेल में मारा जाने लगा, जब एक आदमी की वजह से जिस मकान में 10 लोग रह रहे हैं उसमें बुलडोज़र चलाए गए, तो अदालतों की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। अदालतों को बाईपास करके अगर ये सब हुक्मरानी की जाए तो जाहिर है ये तो एनार्की हो गई, तानाशाही हो गई। तो आपको लगता है जनता इस बात से भाजपा से नाराज़ हुई है? जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे देश के लोगों का मिजाज यही है कि हमें कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अदालतें फांसी दे दे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इस तरह के मर्डर कराना ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो सबको इस बात का एहसास रहता है कि ये सब चीज़ गलत हो रही है। क्या लगता है कि विधानसभा के अब उपचुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर फेयर इलेक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा उपचुनाव में भी। अच्छा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें से बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, बल्कि उसकी जगह राम मंदिर का जिक्र किया गया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमें बड़ा अफसोस होता है ये इन सब बातों को सुन के कि हम इतिहास बदल देंगे। हमारा इतिहास है एक मस्जिद जिसमें 500 बरस से नमाज हो रही हो, सन 1949 से नमाज बंद हुई, उसमें 3 गुंबदें हैं, उसके अंदर नमाज़ पढ़ी जा रही है, 5 वक्त की पढ़ी जा रही थी, तो मस्जिद नहीं थी तो क्या था?
पहले कह दिया ढांचा और अब कह रहे हैं 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर। अरे अब वो तो है ही नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया वो किस्सा। तो इतिहास बदलने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो बीजेपी वाले भी इतिहास बन जाएं इस देश का। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता। अलीगढ़ में जो एक युवक की हत्या हुई भिड़ने की, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल भी गया, अलीगढ़ में अधिकारियों से मिला, पीड़ित परिवार से मिला। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से इनकी हार हुई है मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। 2 मस्जिद के मौलानाओं का मर्डर हो गए, एक तो हमारे मुरादाबाद में ही हुआ है। मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। अगर किसी ने कोई वीडियो वायरल कर अपलोड कर दिया तो उसकी दुकान का सामान उठा के फेंक दिया गया। सरेआम हो रहे हैं ये काम, पुलिस तमाशा देख रही है। अलीगढ़ के अंदर जो भी हुआ है वो एक मॉब लिंचिंग हुई है। वो आदमी जो भी काम करता था, अगर वो चोर भी था तो उसको पकड़ के पुलिस को देना था, क्योंकि वो उसका नाम जहांगीर था, इसलिए उसे मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए, इतनी बेदर्दी से मार दिया जाए कि मैंने और आपने सबने कैमरों पे देखा, वीडियो देखे। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने मॉब लिंचिंग के लिए अब तक क्या किया है? समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? जिन लोगों ने ये काम किया है उनको 302 के अंदर उनका केस चले और न्यायालय उस पर अपना इंसाफ करे, और जो भी सज़ा है न्यायालय से उनको मिलनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि चाहे आकाश आनंद का मामला हो या अयोध्या का मामला हो, दोनों ही मामलों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।